बड़ी कृपा है जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाए। तो काल की हिम्मत नहीं कि उसका बाल विवाह का कर सके। काम क्रोध मद मान न मोहा, काम की जलन है, बहुत जरूरी है जलन, वही जलन भस्म कर देगी इन विकारों को। महाराज जी, जब हमें भगवत साक्षात्कार होने वाला होता है तो क्या कोई अलग स्थिति आती है जिससे हमें पता चले कि अब हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? जब केवल 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 भगवान ही रह जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहम ये सब भगवान में तन्मय हो जाता है, कोई भी विकार कोई भी दोष किंचन मात्र हृदय में नहीं रह जाता, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुरा। जहां कामादि दोषों का अंत हो गया है, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बहुत बड़ा शत्रु है ये काम, बातें बना लेना अलग बात है, लेकिन इस शत्रु को परास्त करना केवल भगवान के भजन में ही सामर्थ्य है। न तो शास्त्र ज्ञान में सामर्थ्य है, न किसी और बल में सामर्थ्य है, एकमात्र भगवान के भजन बल के द्वारा कामादि दोषों को परास्त किया जा सकता है। तो काम क्रोध आदि दोष हृदय से बिल्कुल निकल चुके हैं, कोई भी चाह नहीं रह गई, किंचन मात्र मान अपमान निंदा स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी विषय संग से नवीन विषय भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई, लोक परलोक के समस्त भोग उसे विश्वत लगते हैं। एक एक क्षण जिसका प्राण प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो गया है, वो भगवान का साक्षात्कार करता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बड़े बड़े संत महात्मा जी सन्यासी जी कठिन तप और साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, हम जैसे सांसारिक लोग जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे हैं, नाम जब शुरू करते हैं तो भी माया के प्रभाव में आकर कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। महाराज जी, फिर हम जैसों का कैसे सत्संग सत्संग जब आपको पता है ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तप आदि के द्वारा अपने हृदय को पावन कर चुके हैं, तो उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्संगस्तु दुर्लभो, लेकिन परिणाम में अमोघश्च। यदि संतों का संग मिल जाए और हम सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि पैदा हो जाए, अध्यात्म में रुचि पैदा हो जाए, तो हम वो तप तो नहीं कर सकते, लेकिन संत दर्शन से हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां संत पहुंचेंगे। महाराज जी, भजन की भूख कैसे बढ़ेगी? भजनानंदी संतों की कृपा से। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। तो भक्तमाल चरित्र पढ़ो भक्तों के। जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में वैसे ही लालसा जागृत होती, मैं कब भक्त बनूं, मेरे अंदर कब वैसा भजन चले। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भजनानंदी संतों के संग से हमारे हृदय में भजन की लालसा जागृत होती है, और लालसा में फिर रुचि पैदा होती है, और रुचि से भगवान की प्राप्ति की विकलता होने लगती है। बड़ी कृपा है जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई है। जब रघुनाथ जी राम जी कृपा करते हैं तो संत संग प्रदान करते हैं। संत संग मिला कि जीवन की यात्रा बदल गई। जीवन का मंगल घड़ी वही, शुभ दिन वही जिस दिन संत मिल जाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हृदय में विकार हो और नाम जब भी चल रहा हो फिर भी जलन अंदर ही अंदर हो, क्रिया ना हो,
इसके लिए महाराज जी क्या करें कि वही जलन बहुत काम की जलन है, बहुत जरूरी है जलन। वही जलन भस्म कर देगी इन विकारों को। बस चुप रहना, गलत ढंग से भोगना नहीं। जब नाम जप करते हो उस समय जो विषय स्फुरणा होती है, वो दबी हुई वासना ऊपर आकर भस्म हो रही है, हृदय जल रहा है, नाम जप हो रहा है, बहुत मंगल हो रहा है, तुम्हारे सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, परत की परत हृदय में जमी हुई है, वो सब नाम के द्वारा भस्म हो जाएंगी। हाँ, स्फुरणा हुई, संकल्प बनाया और गलत क्रिया कर दी तो नवीन संस्कार बन गया, फिर समय लगेगा, फिर अनुभव में नहीं आएगा। रोज विषयों का भोग करो, 2-4 माला घुमा लो, कह दो 27 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए। ऐसा कैसे? मटकी में छेद है, वो कभी भरेगी नहीं। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। 27 वर्ष तो बहुत बड़ी वस्तु है भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये लोग जो विषय सेवन करते हैं, मनमानी स्फुरणा हुई विषयों की, वैसे ही संकल्प बना लिया, विषयों का चिंतन करते हैं और 2-4 माला कर लेते हैं तो सोचते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, 27 वर्ष। परमार्थ का मार्ग ऐसा नहीं, तो ठीक से चलो। देखो, गृहस्थी में धर्मयुक्त विषयों का भगवद अर्पण करके भोग करो और नाम जप करते हुए कर्म करो, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, सहज सरल ढंग से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात समझो, ये हम आपको बिल्कुल सिद्ध बात कहते हैं। गृहस्थी में सर्व विषयों का त्याग नहीं है, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग है। अपनी पत्नी से प्यार करना ये धर्म है, लेकिन पराई स्त्री से ये अधर्म है। अपनी कमाई से लाकर के विषयों का सेवन करना धर्म है, लेकिन घूसखोरी, बेईमानी, चोरी, हिंसा आदि के द्वारा धन प्राप्त करके विषयों का सेवन करना अधर्म है। ऐसे ही धर्म पूर्वक यदि चलो और नाम जप करो, अपने कर्म भगवान को समर्पित करो, एक योगी को जो गति होगी वही तुम गृहस्थों को भी गति हो जाएगी। भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है, पर मनमानी आचरण करे फिर ठीक नहीं रहता। मनमानी आचरण करने वाला भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार, संत जनों के अनुसार कार्य करे, तभी सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। योगेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गुरु और इष्ट को लेकर है। अपने इष्ट के प्रति हम नाम जप और भजन से अपना प्रेम व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति भय या संकोच के कारण उन्हें किसी बात का बुरा ना लग जाए, हम अपनी प्रेम भक्ति प्रकट नहीं कर पाते। महाराज जी, कृपया बताएं कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम पर कैसे पड़े और हम क्या करना चाहिए हमें ऐसी स्थिति। गुरुदेव की आज्ञा का पालन। ये भय बना रहना निर्भय पद का सूचक है। जिसको अपने गुरुदेव से भय बना रहता है, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुदेव से डरता रहता है, माया उससे डरती रहती है। जो गुरुदेव के सामने नमन होकर के खड़ा रहता है, हिम्मत नहीं पड़को, तो काल की हिम्मत नहीं कि उसका बाल भी बांका कर सके।